हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एशियन ग्रेनाइटों के बारे में। शेयर काफ़ी गिरा है, मुझे पता है, लेकिन आगे इसमें क्या कर सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, हर किसी को ये पता नहीं होता है कि ये शेयर कितना गिरेगा या मार्केट कितना गिरेगा। मेन चीज़ है कि मार्केट गिर रहा है, इस वजह से शेयर्स गिर रहे हैं। ऐसा अगर होता, अगर मुझे कोई बोलता कि अगर ये शेयर क्यों गिर रहा है, मार्केट तो अब जा रहा है, ये शेयर क्यों गिर रहा है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता कि ये शेयर में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन मार्केट डाउन है और शेयर भी डाउन है, तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं बता दूँ, जितना मार्केट डाउन होता है उससे 2 या 3 गुना शेयर डाउन होता है। अगर मार्केट 1% गिरता है तो शेयर 2 या 3% गिरते हैं, तो उसकी ये वॉलेटिलिटी होती है। तो ये समझ लेना कि अगर शेयर मार्केट 10% गिरेगा तो कोई कोई शेयर 4 गुना 5 गुना गिरते हैं, ठीक है, या 10 गुना भी गिरते हैं, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और इसी वजह से बहुत सारे शेयर्स गिर रहे हैं। और हमें जस्ट पेशेंस रखना है और पेशेंस से ही काम लेना है। और फिलहाल अगर हमको पेशेंस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो एंड तक देखो और मैं स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे हमारा प्रॉफिट बचाया जा सकता है या हमारा कैपिटल बचाया जा सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज वो हो सकती है, और फिलहाल यहाँ पर और भी डिटेल जानेंगे कि कंपनी आगे और क्या कर सकती है और कितनी उसमें गिरावट हो सकती है या उसमें बढ़त आ सकती है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। कंपनी का वेबसाइट देख के तो ऐसा लगता है कि यार कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेचती है, इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, सब कुछ ये कंपनी में अच्छा है, ठीक है, टाइल से मार्बल से सभी चीज़ें अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही, इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें या इतने अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स है इनके, ठीक है, इनके टॉप कलेक्शन देख लो, बहुत अच्छा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है कंपनी में। तो खराबी कहाँ पर आ रही है, देखो क्लाइंट्स की भी कमी नहीं है, अदानी खुद इसका क्लाइंट है, जियो क्लाइंट है, कॉफी कैफे है, पिज्जा हट, एयरटेल, रिलायंस, सभी जो, क्योंकि ये यहाँ पर होटल्स में, ऑफिसेस में ये सारी चीज़ें लगेंगी, तो ये सब इनके क्लाइंट होते हुए भी ये शेयर क्यों गिर रहा है, तो क्या वजह हो सकती है। देखो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आ रहे हैं, तो मुझे जस्ट इतना बताना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टेड हो वो कंपनी कोई छोटी कंपनी तो है नहीं फिलहाल, क्योंकि ये बिजनेस जिनको करती है, जिनके साथ बिजनेस करती है, जिनको ये अपना प्रोडक्ट बेचती है, वो कंपनियां तो छोटी नहीं है, ठीक है, फिलहाल ये बड़ी बड़ी कंपनियों से डील करती है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी वजह से ये कंपनी में मैं अट्रैक्ट होकर मैंने ये कंपनी में खुद भी इन्वेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहा और ये शेयर के बारे में बता रहा हूँ, मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ और ये कंपनी पे मुझे भरोसा तो है, इसीलिए अभी तक होल्डिंग पे हो और मोस्ट ऑफ मैं अच्छे शेयर्स को होल्ड करता हूँ। देखो टाइम खराब चल रहा है, ये अकेले शेयर का खराब नहीं चल रहा है, तो ओवरऑल मार्केट का खराब चल रहा है, यहाँ पर मैं दिखा दे सकता हूँ। तो ओवरऑल मार्केट ही खराब है आज के दिन। अगर आपको इंडेक्स पता होगा तो इंडेक्स में दिखा देता हूँ, तो इंडेक्स भी गिरा हुआ है और इंडेक्स गिरने की वजह से ये सब होता है पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं न्यू टैब में आपको ये भी दिखा देता हूँ, प्लस यहाँ पर मैं आपको ग्लोबल मार्केट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो भी है डिटेल, यहाँ पर मैं आपको डिटेल पूरा कंप्लीट दिखा दूंगा। तो निफ्टी काफ़ी गिर चुका है और इसी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 के चार्ट से, और यहाँ पर निफ्टी 50 में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर गिरावट देखो 18,000 से 16,000 हो चुका है और ये 15,145 का इसका लो, 52 वीक लो है। ये लो के आसपास अगर ये 1000 पॉइंट गिर जाता है निफ्टी, तो ये लो भी तोड़ के और भी नीचे जा सकता है। यहाँ पर निफ्टी के भी लेवल्स में दिखा देता हूँ कि कहाँ तक ये निफ्टी अगर गिरा तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा और लॉस हो सकता है, तो ये भी हमको देखना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर 1 साल का अगर चार्ट दिखाओ तो यही है लो, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है 15,163 का, और यहाँ पर ये जो लो यहाँ पर बन रहा है, ये लो को तो इसने टच कर दिया है, ठीक है, लो के आसपास है, ये 15,700 था और यहाँ पर ये 15,000, तो थोड़ा बहुत ये लो के आसपास ही है, ठीक है। और ये इसने लो जो बनाया था तो लगभग ये लो था
यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 मार्च का है, 7 मार्च 2022, तो वो लो तक तो ये यहाँ पर दिख रहा है। देखो चार्ट किस तरीके के बने हैं, अप एंड डाउन। ये निफ्टी के चार्ट से देखो, ये रियल मार्केट है, ये मार्केट के चार्ट से। तो इस तरीके अगर मार्केट ऐसा मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर्स भी ऐसे मूव करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखो गिरावट के बाद थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पर नजर आए, तो ये अपसाइड ऊपर जाए तो शेयर्स भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे, नहीं तो ये लो तोड़ के और नीचे आया तो देखो फिर काफी बड़े बड़े लो यहाँ पर नजर आएंगे। ये है ये 15,700 तो इजीली तोड़ देगा। तो यहाँ पर एक लंबा ये एक लो नजर आ रहा है, वो 14,000 का है। तो और 1000 पॉइंट, फिर उसके बाद और 1000 पॉइंट, तो ऐसा काफी थोड़ा बहुत गिर सकता है। तो ऑलरेडी मार्केट 10% से ज्यादा करेक्ट तो हो चुका है, और इस वजह से ये प्रॉब्लम हमको नजर आ रहा है, और इसी वजह से बहुत सारे शेयर्स गिर रहे हैं। और यहाँ पर निफ्टी में जस्ट ये अकेला शेयर्स नहीं गिर रहा है, तो काफी शेयर्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम हमको भी झेलने मिल रहा है। देखो यहाँ पर कितने सारे शेयर्स गिरे, तो 32 शेयर्स गिरे हैं, 15 शेयर्स बड़े हैं, और 15 शेयर्स में कोई ज्यादा भारी मूवमेंट तो नहीं है यहाँ पर, ऐसा नजर आ रहा है। तो ये चीज के वजह से मार्केट गिरा है। मार्केट अगर गिरता है तो शेयर भी गिरेगा, और ये शेयर ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से भी गिरता है। तो फिलहाल अभी 53 है, तो इसके बाद और क्या लो हो सकती है इसकी, ये भी हम देखेंगे, और कहाँ तक ये जा सकता है और हमको क्या करना चाहिए वो भी चीज हमको देखना है। फिलहाल ऐसे टाइम में हम क्या कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फिलहाल मैं कंप्लीट आपको दिखाना चाहूंगा। तो मेन चीज यहाँ पर सभी चीजें यहाँ पर 8 पॉजिटिव है, 9 वीकनेसेस है, 4 अपॉर्चुनिटी है, थ्रेड भी है, और कैपिटल अच्छा, मार्केट कैपिटल भी अच्छा ही है, और डिविडेंड यील्ड भी देती है, सभी चीजें, पी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल भी दिखा देता हूँ, वो भी अच्छा ही दिखेगा। यहाँ पर बाइंग का भी रिकमेंडेशन है, 93% लोग बाय भी करने बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके फाइनेंशियल रेवेन्यू भी अच्छे है, सेल्स भी अच्छा कर रही है कंपनी, प्रॉफिट भी अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है, 2019 से तो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, और अदर्स की है, और यहाँ पर प्रमोटर की बहुत कम है, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मेन चीज वही होती है। और यहाँ पर क्या बता रहा है, प्रमोटर हैव इंक्रीज होल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने तो बढ़ा दिया था, ठीक है। तो फिलहाल इस वजह से थोड़ा मार्केट में या ये शेयर्स में थोड़े प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको आगे भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा और क्या इसमें अच्छी बातें हैं। तो जो आपको ये शेयर रखने के लिए, मतलब आप रखने के लिए वो चीज सही होगी, जिससे देखो यहाँ पर ये चार्ट है, और मेन चीज यहाँ पर देख लो कि ये राइट इशू 2 बार आया था, और राइट इशू के बाद पहले टाइम तो थोड़ा गिरा था, ठीक है, और उसके बाद डिविडेंड के बाद तो ज्यादा ही गिरा, और ये गिरते ही गया। तो ये राइट इशू आने वाला था, उससे पहले ये बढ़ा, फिर से राइट इशू आने के बाद तुरंत फिर गिरना चालू हुआ। तो इसने मूवमेंट अप एंड डाउन बहुत दिखाया, ठीक है। और यहाँ तक कि किसी को लगा भी नहीं रहेगा कि ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। देखो एक टाइम पे ये कितने का था, 131 का इसका जो हाई दिख रहा है, वहां से काफी गिर चुका है। और 5 साल के अंदर की बात करेंगे तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर लो की बात करें तो ये 1 साल का तो कंप्लीट लो ही है, और यहाँ पर 5 साल का जो लो देखेंगे तो 5 साल के भी लो के नीचे ही है, क्योंकि 5 साल के पुराना प्राइस आ चुका है। मतलब बहुत बेकार ये शेयर की हालत हुई है, किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा, अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये काफी गिरा, ये कोविड से भी बेकार ये इसकी हालत हुई है। यहाँ पर देखो कोविड के टाइम पे तो ये लगभग 76 या 70 के आसपास था ये, ठीक है, या 69 का लो था, उससे भी ये नीचे गया। मतलब कोविड से भी बुरा हाल इसका अभी फिलहाल हो चुका है। मतलब देखो काफी गिरा है ये शेयर। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखो ये जो हाई इसने लाइफ टाइम में मारा था वो था 390 का, तो 390 से ये काफी गिरावट ये शेयर ने दिखाई है। उसी तरीके का इसमें ग्रोथ भी दिखाया था, तो ये एक्सपेक्टेड था कि आज नहीं तो कल ये गिरेगा। तो गिरा तो भी बहुत जबरदस्त गिरा 2018 के बाद, और
ये गिरावट के बाद ये शेयर देखो थोड़ा बहुत एक रेंज में चला, फिर से ये गिरा। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो लो नजर आ रहा है, देखो जो लो है ये यहाँ पर ये तोड़ चुका है ऑलरेडी। 2015 का भी लो तोड़ चुका है। मैंने ये बोला था कि 2015 का 53 का एक लो रहेगा, वो तोड़ेगा तो मार्केट और भी नीचे जाएगा या ये शेयर और भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर यही चीज हम देख सकते हैं कि ये गिर रहा है, तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन में फिलहाल आ चुका है। 2015 का प्राइस आना मतलब सोच लो कि ये शेयर अभी फिलहाल लगभग 7 साल पहले पहुंच चुका है, पुराना हो चुका है। 7 साल पहले जो प्राइस था वो प्राइस पे आ चुका है। मतलब जो 7 साल से इन्वेस्टेड था वो आज भी 7 साल बाद भी वही जगह पर आ चुका है। मतलब उसने कुछ कमाया नहीं लाइफ में, यही हमको देखने मिलता है और यही शेयर मार्केट दिखाता है। झट से अमीर बनाता है और झट से फिर से कंगाल भी बना देता है। तो इसने अमीर भी बना दिया और कंगाल भी बना दिया, तो ये दोनों सिचुएशन इसने दिखाई है। तो जो हाई पे लेने वाले उनको ये सबक जरूर मिल गया होगा। मैंने हमेशा से कहा है जब जब शेयर्स भागता है या शेयर्स बढ़ते हैं तो डरा करो, बेचा करो, या अगर नहीं गिर रहा है तो शेयर्स कम से कम बाय किया करो ये चीज। लेकिन हाई पे कभी बाय मत किया करो, भागते शेयर के पीछे मत भागो करो, और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज में कभी शेयर्स को खरीदा मत करो। जिसने जिसने खरीदा है आज वो पछता रहे रहेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा से यही सीखा है और यही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने हमेशा दिखाया भी है, मैं मेरे चैनल पे ये भी वीडियो डाल रहा हूँ कि मैंने 93% 98% लॉस से कैसे कवर हुआ हूँ, कैसे मैंने किया, क्या किया, ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ। लेकिन लोगों को वो चीज सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट उनको बाइंग कॉल चाहिए कि ये शेयर का बताओ, इसका टारगेट क्या है, ये गिरेगा कितना। अगर इतनी भविष्यवाणी हर किसी को आती तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। यहाँ पर जस्ट हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये शेयर्स नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल ये टेक्निकल अंदाज लगा सकते हैं, टेक्निकली चीज देख के या इसके फंडामेंटल चीज देख के हम अंदाज लगा सकते हैं ये शेयर कहाँ जा सकता है। तो फंडामेंटली तो पॉजिटिव नजर आ रहा है और टेक्निकली ये नेगेटिव नजर आ रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रख लो। फंडामेंटली इसके स्ट्रांग है, फंडामेंटल अभी रिजल्ट्स इसके डिक्लेयर होने वाले थे, तो रिजल्ट इसके पॉजिटिव है या नेगेटिव भी रहेंगे रिजल्ट्स। तो फिलहाल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होंगे कि नेगेटिव आ सकती है, इस वजह से भी शायद ये शेयर्स गिरा होगा। तो फिलहाल 24 मई आज ही के दिन के रिजल्ट्स इसके कभी कभी लेट डिक्लेयर हो जाते हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को अंदाजा होता है कि शेयर्स के रिजल्ट्स या कंपनी के रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं, तो इस वजह से भी शेयर्स में ज्यादा गिरावट होती है। तो इस तरीके का ये मूवमेंट, और ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर या कंपनी के प्रमोटर अगर चाहते हैं, देखो कंपनी के प्रमोटर के पास पैसा आया, आपने राइट इशू खरीदा और वो पैसा गया कंपनी के पास, यानी जो भी प्रमोटर्स है कंपनी के ओनर्स है उनके पास चला गया, और वो पैसा अगर उनको लगता है कंपनी का डेब्ट कम करना है, ऑलरेडी उनके पास शेयर होल्डिंग 29% थी, उनको लगता है कि शेयर्स को खरीदना है, तो आपसे भी बहुत स्मार्ट लोग हैं वो लोग, वो शेयर को गिराएंगे या गिरवाएंगे और उसके बाद देखो खरीदेंगे, जितना भाव सस्ता होगा वो भाव पे खरीद के, और बेचेगा कौन, तो जो जो आप जैसे हम जैसे लोग होंगे वो बेचेगा, उनको लॉस करके बेचेंगे और वो खरीदेंगे प्रॉफिट में, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है, देखो 10 रुपए का शेयर हो आपको 50 रुपए में बेच रहे, ये याद रखना, या 10 रुपए का शेयर हो 100 रुपए में बेचते, तो उनको ऑटोमेटिकली 90 रुपीज फायदा ही होता है, या 9 गुना 10 गुना 5 गुना वो तो प्रॉफिट में ही होते हैं, क्योंकि उनकी शेयर की वैल्यू 10 रुपए फेस वैल्यू, मतलब उतने के ही शेयर्स होते हैं, लेकिन वो मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से वो बढ़ते हैं और उसी का फायदा वो उठाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर एक ही चीज है कि अभी जो प्रमोटर होंगे वो कंटिन्यूसली खरीदारी करेंगे और बहुत सारे क्वांटिटीज में अगर बाई करना चालू करेंगे, ये शेयर ऑटोमेटिकली भागेगा। उनको खरीदने के लिए एक अच्छा प्राइस चाहिए रहता है, उन्होंने राइट इशू तो लाया 63 पे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और फिलहाल मार्केट भी ये चीज कर रही है कि मार्केट भी शेयर को गिरा रही है। अकेला बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है। अगर आप मार्केट में रह रहे हो, आपको सारी चीजें पता है, तो आपको पता होगा कि यार
राशन पानी अगर आप घर का चलाते होगे तो आपको पता चलता रहेगा कि यार कितनी चीजें महंगी हो चुकी है, ठीक है। ट्रैवलिंग करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ट्रैवलिंग भी, यानी पेट्रोल डीजल इसके भाव कैसे बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, बहुत सारी चीजें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ब्याज दर बढ़ गए। होम लोन होगा आप पे, कार लोन होगा, उसका ऑटोमेटिकली अभी आगे से जून से आपको ईएमआई थोड़ा बढ़ के आएगा अगर आपका फिक्स रेट ना रहेगा तो ये सारी चीजें होने की वजह से शेयर मार्केट ये सारी चीजों को नेगेटिव देखता है। और वॉर ने तो पूरा हालत खराब कर दिया। देखो वॉर कहाँ हो रहा है और प्रॉब्लम किसको हो रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो सभी चीजों की वजह से ये मार्केट गिर रहा है और बहुत सारे ये फैक्टर मार्केट को गिरा रहे हैं। और मेन चीज ऐसा है कि इसने कोविड से भी बुरा हाल अभी किया है। कोविड में बहुत सारे शेयर्स गिरे थे, लेकिन फिलहाल मार्केट इस तरीके से गिरते नहीं जा रहा था, ये कंटिन्यूसली गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके गिरते जा रहा है। और मंदी इन्फ्लेशन का यही प्रॉब्लम होता है, अगर मंदी आती है, इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ती है, रिसेशन आता है, तो ये सारी चीजें यही चीज करती है कि ये जल्दी रिकवर नहीं होते, मार्केट जल्दी रिकवर नहीं होता। जैसे कोविड में रिकवर हुआ था तो 2008 में भी जैसे मंदी आई थी तो वो टाइम पे भी 1 साल तक चला था वो मंदी, 1 साल 2 साल तक चलता है। मार्केट में शेयर्स वैसे ही रहते हैं या बहुत टाइम तक एक ही रेंज में चलते रहते हैं। तो इस तरीके की भी आपको चीजें देखने मिलेगी, सीखने मिलेगी। जो नए हैं वो लोग को सीखने मिल रहा है, लॉस से सीखो, खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखो। और मैं तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके आपको सिखा ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होती है, हमने भी देखी हुई है, सारी मंदियां देखी है, सारी चीजें देखी है, तो कैसे गिरावटें देखी है। तो मैंने तो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे शेयर तो 90% गिरे थे, तो इसका मतलब मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें देखी है, ठीक है। 100 रुपए का शेयर को 10 रुपए होते हुए देखा है, तो सोच लो 100 का 10 होता है, तो इसका मतलब समझ लो कि मेरा कितना बुरा हाल हो गया। और मैं भी अच्छे अच्छे शेयर्स होल्ड किया करता था और शेयर्स का हाल बुरा हो जाता था, ठीक है। एक टाइम पे वो पॉजिटिव दिख रहे थे, फिर एक टाइम से कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वो नेगेटिव में दिखना चालू होते। तो हर कोई सोचता है कि यार अभी ये शेयर्स बढ़ेंगे, थोड़ा ही करेक्ट होगा, 5% करेक्ट होगा, 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, 40%, 50% होगा, लेकिन शेयर्स 90% करेक्ट होते हुए मैंने देखे हैं। तो ये शेयर कितना करेक्ट होगा? और फिलहाल तो इसने जो मैंने बताया था कि 2015 का एक सपोर्ट है, वो भी सपोर्ट इसने तोड़ दिया है। फिलहाल अभी इसके लिए वो सपोर्ट खुल गया है, यानी वो कभी भी घूमते घूमते आराम से वो सपोर्ट की इधर भी जाएगा। जिस दिन इसने 63 का जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया था, तो इसका जो बन रहा था सपोर्ट वो 53 का बन रहा था, तो 53 का भी तोड़ दिया। अभी इसका सपोर्ट तो पूरा जमीन को टच करना है। तो फिलहाल मुझे अगर किसी को बताना है स्ट्रेटेजी, तो एक ही चीज बताऊंगा, तो शेयर है, ये शेयर मार्केट है। फिलहाल यहाँ से फिर से रिकवर होके अगर स्पीड में ऊपर गया तो बहुत अच्छी बात है, शायद जाना चाहिए, मैं तो एक्सपेक्ट यही करता हूँ। या फिर अगर नीचे गया, मैं दोनों चीजें सोचता हूँ, इसी वजह से मैंने हमेशा से थोड़ा थोड़ा करके बाय करो। हमेशा लाइफ में मैंने जितने भी वीडियो बनाया उसमें यही बोलता हूँ कि अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है, ये शेयर में भी इन्वेस्ट करना है, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा करके बाय करो, क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं होता, कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी घट सकता है, और घटने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर मार्केट ऑलरेडी बढ़ा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी में यहाँ पर बता सकता हूँ कि आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार और लॉस ना हो, तो अभी बेच के नीचे के भाव पे खरीदना, इसको भी एक स्ट्रेटेजी कहा जा सकता है। जैसे अभी 53 का भाव है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली रहेगा या डर लग रहा है इतना भी कैपिटल नहीं, चलो आपके पास 4-5 लाख के शेयर्स पड़े हैं, 1 लाख के पहले बेच के देखो, ठीक है। तो मतलब 1 लाख रुपए आ जाएगा। या फिर वो बेचने के बाद और नीचे जाता है तो फिर से वो खरीद सकते हो, या वो 1 लाख का बाद में और नीचे जाने के बाद उसको खरीद लो। मतलब समझ लो कि वो 53 का 40 हो गया, तो 40 के भाव पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके फिर से वो अच्छा खासा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, या आपको लगता है कि इसको होल्ड ही करना है, जो भी प्राइस है, जैसा भी प्राइस है उसको होल्ड करना है, और फिर बाद में इसको कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके 5-5 हजार 10-10 हजार करके महीना महीना महीना, जो भी महीने में है, वीक में है, हफ्ते में या 15 दिन में, जो जैसा आपको लगे कि हर गिरावट में थोड़ा बहुत खरीदते जाओ।
तो आप वैसे भी खरीद सकते हो, जस्ट उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल के भरोसे ही कर सकते हो। बाकी मैं आपको और चीज़ों के भरोसा करने नहीं बोलूँगा। एक तो इसका बिजनेस जो जिन लोगों के साथ ये बिजनेस करता है, प्लस ये प्लांट नए स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस और आगे बढ़ाने के लिए, तो फ्यूचर इसका ग्रेट लग रहा है मुझे, बहुत बड़ा नजर आ रहा है फिलहाल तो। क्योंकि मैंने इनके जो सीईओ होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो उनका उनके मुंह से सुना है और उनके न्यूज में देखा हुआ है, ठीक है। तो सीईओ जो होते हैं उनकी तरफ से या डायरेक्टर्स होते हैं उनकी तरफ से ये चीज़ आई हुई है, तो इस वजह से हमको इस पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि ये फ्यूचर में इनका प्लान एक ही है कि नए प्लान डाल के प्लांट इनके रेडी है, बिजनेस को ग्रो करना है। जैसे बिजनेस ग्रो होगा और भी सेल्स बढ़ना चालू होगा। फिलहाल मार्केट के प्रेशर की वजह से शेयर्स गिरते जा रहा है, और मैं एक ही कहना चाहूँगा, ऐसी गिरावट आती है तो हमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लाती है, लेकिन जो ऑलरेडी ज़्यादा इन्वेस्टेड है और बहुत सारा पैसा लगा के बैठे हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट होगी, क्योंकि उनके लिए ये लॉस बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि मेन चीज़ होती है कि उनका पैसा बहुत लगा होता है ऑलरेडी, उन्होंने किसी के कहने पे, एक्चुअली मैंने तो हमेशा से कभी भी एक भाव पे कभी खरीदने नहीं बोला, या मैंने कभी एकदम से ज़्यादा पैसा ना लगाने भी नहीं बोला, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है कि क्या होता है। बट बहुत सारे चैनल पे इस तरीके की न्यूज़ होती है कि ये शेयर इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, ले लो, आंख बंद करके ले लो, आंख बंद करके, और लोगों ने आंख बंद करके ले लिया, और घर बार बेच के ले लो, जितना पैसा है पूरी अपनी लाइफ की पूंजी लगा दो, तो लोगों ने आंख बंद करके या बिना सोचे समझे लगा दिया, क्योंकि उनको इतना भरोसा था कि वो जो बंदा बता रहा है वो सही बता रहा है। लेकिन वो बंदे ने लगाया कि ये कभी भी दिमाग में रखना, मैं मेरे चैनल पे यही बताते रहता हूँ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लोग इस तरीके का रिस्पॉन्स देते, देखो जो सही चीजें बता रहा है, जो सच बता रहा है, उसको ज्यादा भरोसा नहीं करते, उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन अगर मैं यही चीज को बढ़ा चढ़ा के बताऊं, ठीक है, कि मैं इसको बोलूं कि यार जितना है अभी लगा दो, अभी के अभी लगा दो, देखो मैंने दोनों चीजें बताई है, यहाँ से मूव भी कर सकते हैं या नीचे भी जा सकता है। ये टेक्निकली ये वीक नजर आ रहा है और फंडामेंटली ये स्ट्रांग नजर आ रहा है। ये चीज याद रखना, फंडामेंटल इसके बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटल पे आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं कि यार कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के पास ऑलरेडी राइट इश्यू से भी पैसा आया है, और डेब्ट भी कम कर रही है, कर्जा कम कर रही है। यहाँ पर मैं ये भी चीज यहाँ पर दिखा देता हूँ, कंपनी कर्जा भी कम कर रही है, सारी चीजें इसमें अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर हमको नीचे देखने मिलेगा, यहाँ पर एक पॉइंट में भी आपको दिखा देता हूँ, क्रॉस में, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी कर्जा कम कर रही है, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो कंपनी के पास जो कर्जा मेन होती है कि कर्जे के दबाव से कंपनियां डूबती है, और फिलहाल ये कंपनी तो कर्जा कम कर रही है। यहाँ पर आप बैलेंस शीट में इसका बोरोविंग देख सकते हो, तो यहाँ पर जो 300-350 के ऊपर जो कर्जा था वो फिलहाल कम होते होते 250 करोड़ तक का कर्जा हो गया, 243। और ये सितंबर का डेटा है, फिलहाल शायद और भी कर्जा कम किया होगा, अगर दिसंबर का डेटा और मार्च का डेटा सामने आए तो और भी कर्जा कम होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी राइट इश्यू के थ्रू कंपनी ने पैसा रेज किया है, वो भी कर्जा भी कम करना है उनको, उन्होंने यही कहा था कर्जा भी कम करना है, प्लांटेशन के लिए भी डालना है। तो यही चीज मेन होती है कि कंपनी के प्लान चल रहे और आगे जाके बहुत अच्छा ये बिजनेस करने की ताकत रख रहा है। और मुझे तो बिजनेस वाइज, फंडामेंटल वाइज अच्छा ही नजर आ रहा है, कोई खराबी नहीं नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पर इसके प्रॉफिट भी दिखा दूं तो प्रॉफिट भी कंपनी ने, नेट प्रॉफिट देख लो, यहाँ पर दिसंबर के जो नेट प्रॉफिट है, फिलहाल दिसंबर का नेट प्रॉफिट यहाँ पर कम नजर आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी, और ये क्वार्टरली रिजल्ट है, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। देखो 99 करोड़ का इसने फिलहाल अभी तक का कर रही है, टीटीएम मतलब अभी चालू है इसका, मार्च के रिजल्ट आए नहीं, तो फिलहाल अभी तक 99 करोड़ का ये बिजनेस इसने प्रॉफिट किया हुआ है। तो प्रॉफिट में कंपनी तो कई, मुझे तो नहीं लगता कि अगर प्रॉफिट करने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने से डरना चाहिए, तो ऐसे कंपनी में हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए,
फिलहाल एक ही चीज कर सकते हो, या तो आप एवरेज कर सकते हो या फिर यहाँ पर एक बार सेल करके फिर से नीचे के भाव पे खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर कब रिवर्सल मारेगा ये कोई नहीं बता सकता। मेन चीज होती है रिवर्सल का, क्योंकि देखो जिस तरीके से शेयर्स रिवर्स हो जाते, जैसे ये गिरावट आई यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पे ये गिरावट आई यहाँ से रिवर्स हुआ, तो रिवर्सल जब भी आएगा, क्योंकि ये गिरावट देखो ये लो तो पकड़ लिया इसने, फिलहाल यहाँ से रिवर्सल आके ये और ऊपर जाए 60-65 फिर से निकल जाए, 10% 20% की मूवमेंट दे तो काफी अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और ओवरऑल मार्केट ने भी सपोर्ट करना चाहिए, निफ्टी ने सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी गिर रहा है और गिरावट की वजह से निफ्टी गिरेगा तो सभी शेयर्स गिरेंगे। सेंसेक्स निफ्टी ही मेन होता है कि वही चीज मार्केट को गिराती है। और यहाँ पर भी देखे तो देखो टिकर टेप भी इसके बारे में कोई चीज नेगेटिव नहीं बता रहा, एक डिविडेंड का बता रहा था, लेकिन डिविडेंड फिर भी लगभग 1% आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो 1% भी कोई बुरा नहीं होता है। देखो कंपनी प्रॉफिट करती है तभी तो आपके साथ डिविडेंड शेयर कर रही है। ठीक है, तो मेन चीज यही होती है कि सही कंपनी में रहो। देखो 4 पॉइंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही है, डिविडेंड देती है लेकिन ज्यादा नहीं देती, बस डिविडेंड दे रही है। बट सारी चीजें मुझे यहाँ पर पॉजिटिव नहीं नजर आ रही। इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, एफडी से भी बेटर रिटर्न्स इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंट्री पॉइंट अच्छा है, अभी भी नो रेड फ्लैग, मतलब कंपनी के डूबने की कोई चांसेस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 2-3 साल से तो या 5 साल से यहाँ पर आपको गिरावट देखे नहीं मिलेगी। 75% तो लोगों का पैसा डूब चुका है यहाँ पर, मैक्स में भी इसने ज्यादा कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो ये कंपनी में जस्ट अभी गिरावट तो बहुत हो चुकी है, जस्ट अभी इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ बचा है, क्योंकि कंटिन्यूसली गिरावट ही यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। एक मेरे किसी व्यूअर ने मुझे एक बार कहा था कि आपको एसआईपी करते हुए चलना चाहिए, तो मैं उनको भी ये दिखाना चाहूंगा कि एसआईपी मंथली होती है। देखो अगर ये 5 साल से कोई बंदा ये शेयर में भी इन्वेस्ट करते जाता सेम अमाउंट, तो भी वो 61% लॉस में जाता। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूसली वो 100 रुपया यहाँ पर मिनिमम बताया, अगर मैं 1000 रुपया भी डालते हुए जाता तो 62% का लॉस। तो कोई स्ट्रैटेजी इतनी परफेक्ट नहीं होती है, इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कितना भी आप ओवर स्मार्ट हो या स्मार्ट हो या लोगों को आप बेवकूफ समझते हो, या कोई चैनल पे वीडियो डालता है अगर वो प्रॉफिट ज्यादा नहीं लेता तो उसको आप कम समझते हो या बेवकूफ समझते हो, कुछ भी समझते हो। ठीक है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो गए, क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं जितना एक्सपीरियंस सामने वाले ने लिया होगा, या जो बता रहा है वो ऐसे ही कोई नहीं बता सकता। या फिर आपको एक काम करना चाहिए, आप लोगों को नॉलेज दो, आपके पास हो तो मेन चीज ये करनी चाहिए। लेकिन किसी किसी के 1 या 2% लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स डाल देते हैं, तो उनके लिए ये मेरा कहना है। जो पॉजिटिव है उनके लिए तो मैं हमेशा दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ये चैनल है। मेन चीज ये है, फ्री का कंटेंट है, फ्री का नॉलेज है, फ्री कोई आपके लिए 5 मिनट भी ना दे सके। आपको कौन पैसा कमाने के लिए कौन सिखाने आया है, यहाँ पर लोग आपके लिए फ्री का कुछ चीजें कर रहे हैं तो उसकी कदर किया करो, सही चीज बता रहे। तो अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि यार गलत चीज बताई जा रही है, फंसाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल आप वो चीज को अवॉइड करो कम से कम, कि यार नहीं यार देखना ही नहीं है गलत चीज। मतलब मेन चीज होती है कि आपको कोई बहका रहा है, फुसला रहा है, वो चीज से आप ये करो। मैं यहाँ पर खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, मैं खुद यहाँ पर बता रहा हूँ, और सारी चीजें मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सारी चीजें सच्ची बता रहा हूँ। तो वो चीज पे लोगों को, मुझे लगता है कि किसी को प्रॉब्लम कभी लाइफ में आना नहीं चाहिए। मैंने हमेशा से मेरे जितने भी वीडियो देखो मेरे वीडियो पे आपको ज्यादा व्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के चीजें नहीं बता रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के या मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने के ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मेन चीज होती है कि लोगों को जितना बोलोगे कि यार थंबनेल पे डाल दोगे कि यार ये मल्टीबैगर शेयर है, अगर यही शेयर के बारे में मैंने ऐसे ही डाल दिया कि यार लेकिन मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, इस वजह से मैं ये चीज भी नहीं बोलूंगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि किसी को बेवकूफ बनाना। दोनों चीजें मैंने लाइफ में देखी है, शेयर्स गिरते भी है, शेयर्स बढ़ते भी है। ठीक है, तो शेयर्स गिरते कब है, जब उसके लॉस चालू होते हैं या मार्केट कंडीशन ही खराब होती है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, ये इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल तो ठीक है, बट इसकी मार्केट कंडीशन खराब है। इस वजह से मार्केट में कंडीशन खराब होने की वजह से या ग्लोबल मार्केट खराब होने की वजह से ये चीज हो रही है। ठीक है, लेकिन
फंडामेंटल अच्छा है करके इस पे मैं भरोसा करके चल सकता हूँ और ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी, ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मेन चीज है कि अगर कोई मैं अगर किसी को बताऊं, क्योंकि मैंने एक 98% या 93% का कुछ लॉस के बाद मैंने प्रॉफिट करते हुए दिखाया था। देखो 93% लॉस कवर करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं बता दूं, चलो 90% गिरा है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। 90% मेरा शेयर गिरा है समझो, तो 90% शेयर गिरा मतलब 100 रुपए का मेरा समझो कि 10 रुपया हो गया। 10 रुपए से मुझे ना 100 रुपया फिर से जाने है ना, तो मुझे बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए का 20 होता है तो डबल हो, मतलब 100 गुना %। यहाँ पर दिमाग लगाओ कि अगर मेरा 10 रुपए का शेयर 20 रुपया हो जाता है तो मेरे डबल हो गए पैसे, लेकिन मेरे डबल नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी मैं गिरा हुआ हूँ। तो मेरे कवर इतना नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी मैंने 100 का 10 देखा है, तो 10 का मुझे वो 900% बढ़ना पड़ेगा, 1000% बढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है एक्चुअली मेन सक्सेस। मतलब अगर मैंने 10 रुपए का शेयर फिर से 100 में बेच दिया तो मैंने 1000% गेन किया। ठीक है, तो ये मेन होता है, या 10 गुना गेन किया, क्योंकि उसने गिरावट 90% दिखाई लेकिन मुझे बढ़ना पड़ेगा 10 गुना। तो यहाँ पर गिरावट जब भी आती है ना, तो ये याद रखना कि यार आपको बढ़ना कितना पड़ेगा, क्योंकि वो टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिकली टारगेट बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब जब गिरावट आए तब तब खरीदो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका टारगेट फिर छोटा छोटा लगने लगता है, इतना बड़ा टारगेट आपके सामने नहीं नजर आएगा। तो अगर शेयर सही है तो खरीदो, शेयर खराब है यार, उसके फंडामेंटल खराब होते जा रहे, लॉस कर रही है। यस बैंक के साथ कंपेयर हुआ है, तो यस बैंक का मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये यस बैंक तो नहीं होगा। तो मेरे एक सब्सक्राइबर व्यूअर ने, मैं ठीक है, उन्होंने कहा है, पूछा है, मेरा फर्ज होता है कि उनको हमेशा गाइड करना, तो मैं यहाँ पर उनके लिए ये चीज मेन उनकी वजह से मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, क्योंकि लोग डरे हुए, उनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ, सभी जगह दिखा देता हूँ कि इसका यस बैंक और इससे अगर आप कंपेयर करोगे, यस बैंक ऑलरेडी लॉस करने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ही देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये यस बैंक में देखो कितनी सारी चीजें नेगेटिव है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज पॉजिटिव है, बुक वैल्यू वाली, बाकी सारी चीजें नेगेटिव है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पर इसके लॉस दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नेट, यहाँ पर लॉस देखो, ये लॉस देखो, तो ये बड़े बड़े जो लॉस है, ठीक है, आपने जो ये कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो इतने लॉस नहीं कर रही है। यहाँ पर 16,000 करोड़ का लॉस देखो 2020 में, यहाँ पर लॉस देखो। तो ये लॉसेस के वजह से कंपनी का मेन प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो कंपनी आपको घाटा नहीं करती। तो मेन चीज होती है कि कंपनी के लॉसेस, और मेन कंपनी का जो एनपीए होता है, यहाँ पर मेन चीज होती है कि कंपनी के बैंकों के एनपीए के वजह से बैंक डूबती है। ठीक है, या कंपनियां डूब जाती है, तो इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो मेन चीज यही प्रॉब्लम की वजह से शेयर्स काफी गिर जाते हैं। और इन पे कर्जा देख लो, ये बोरोविंग जो होती है ना, ये कंपनी को डुबा देती है। 2,26,000 करोड़ का इनको कर्जा चुकाना है। 2,26,000 करोड़ कोई कम नहीं होता, और रिजर्व में देखो 28,000 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कर्जा है, और इस चीज की वजह से मेन प्रॉब्लम होता है। तो आप इसके साथ उसको कंपेयर मत करके चलो। फिर भी कंपनी ने देखो यहाँ पर लोन कम किया हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इनको जो भी कमाना है ये कर्जा चुकाने के लिए करना है। और हमने जिसमें इन्वेस्ट किया है वो कंपनी इजीली कर्जा यहाँ पर आपको चुकाते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो क्योंकि इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है जितना यस बैंक में प्रॉब्लम है। और मेन चीज यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर जो कर्जा की बात कर रहे हो, रिजर्व में ऑलरेडी कंपनी के पास पैसा है पड़ा है। ठीक है, ये रिजर्व में, और कंपनी पे कर्जा भी थोड़ा सा ही है, 250 करोड़ का है, और कम करते हुए आई है, और लॉस तो नहीं करते हुए कभी भी नजर आएगी आपको। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो 2007 से है, यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है, लॉस तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो आप इसके फंडामेंटल पे भरोसा कर सकते हो, बाकी कोई चीज पे भरोसा नहीं होगा तभी भी चलेगा। तो मैंने आपको बता दी है कि आपको क्या स्ट्रेटेजी करना है। एक तो आपको लग रहा है, डर लग रहा है, या आपके पास ज्यादा कैपिटल है, तो एक काम कर सकते हो, आप इसको एक बार सेल करके, नीचे और गिरेगा
तो कोई ना कोई थोड़े और गिरावट पे या थोड़ा थोड़ा करके जो बेचा हुआ पैसा है उससे थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकते हो, या आधे शेयर बेच सकते हो, फिर आधे शेयर जो बेच दिए उसमें से जो पैसा आया फिर नीचे शेयर्स आने के बाद फिर से खरीद सकते हो। क्योंकि कहाँ से अपसाइड मूवमेंट देगा ये कोई नहीं बोल सकता, लेकिन इसमें मैं टेक्निकली अभी भी बता रहा हूँ, टेक्निकली ये वीक ही नजर आ रहा है, क्योंकि इसने ये 7 साल पहले वाला का लो तोड़ दिया है। अभी ये गिरावट ही गिरावट नजर आ रही है, क्योंकि ये गिरावट जो बहुत ही खराब है, 15, 16, 17, 18, 20 का जो गिरावट है ये बहुत ही है, क्योंकि इसके बाद इसको कोई सपोर्ट यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज मुझे खतरनाक लग रही है, तो आप इस पर भरोसा करके चल सकते हैं, और इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। फिलहाल मेरी तो इसमें कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रहेगी और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।